नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे आपके जो साइंस का लेसन नंबर 19 है या जो आपकी बुक का अंतिम लेसन है उसके बारे में। लेसन नंबर 19 जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो पढ़ेंगे अंतिम लेसन, इसके बाद में सिर्फ बचता है सड़क सुरक्षा। तो अंतिम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो सके। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता होता क्या है, ठीक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके क्या क्या संरक्षण के उपाय हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इसको अच्छे से अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रटने की। अगर आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसके नोट्स भी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं अपना अंतिम लेसन जो है जैव विविधता है उसका संरक्षण। तो देखो, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैव विविधता क्या है? दो शब्दों से। किस किस से? जैव और विविधता। जैव और विविधता दो शब्दों से। जैव का अर्थ होता है जीव और विविधता का मतलब होता है भिन्नता, यानी आपस से अलग अलग करना। तो जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसी को ही कहते हैं जैव विविधता, यानी जीवों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। बहुत सारे अपन पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जीव देखते हैं, पृथ्वी के अंदर करोड़ों अरबों प्रजातियां पाई जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब देखो, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाए जाने वाली विभिन्नता। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, यानी जीव पाए जाते हैं, उनके बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसकी अलग अलग जो प्रजातियां उनकी अलग अलग और अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता का अर्थ कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ अपन देख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि अपन देखते हैं कि बहुत सारे तरह के अपने जीव पाए जाते हैं। जीव में कहां से? जैसे अपन बात करें पेड़ों के बारे में तो एक कवक से लगाकर, कवक नील हरित शैवाल से लगाकर और कहां तक, जो अपन बरगद का पेड़ देखते हैं बहुत बड़ा होता है, वहां तक सारे के सारे जितने भी वनस्पति हो गए, पृथ्वी पर रहने वाले जीव एक जीवाणु से लगाकर, और सबसे बड़ा पृथ्वी पर अभी कौन सा है? हाथी, यानी उस पर सभी के सभी जीव, और पानी में रहने वाले एक छोटे से जीव से लगाकर ब्लू व्हेल मछली तक जो सारे के सारे जीव आते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? जैव विविधता में। आपको पता है इसके अंदर, यानी छोटे से छोटे जीव लगाकर बड़े से बड़े जीव तक जो अलग अलग विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता का अर्थ है। आगे देखते हैं जो प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार क्या है, जो परिभाषा दी गई है जैव विविधता की, वो क्या है? प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा। तो पेपर में इससे प्रश्न बन सकता है, इसके अनुसार जैव विविधता की परिभाषा क्या है? तो सिंपल सी परिभाषा है, देखो क्या है? जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी जीव जंतुओं के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, अपना अलग अलग तरह के जीव देखते हैं, उसके अंदर विषमताएं, एक जीव दूसरे जीव से किस तरह से अलग है। पारिस्थितिकीय जटिलता, पारिस्थितिकीय का मतलब क्या होता है? जीवों के बीच में अब देखते हैं अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो अलग अलग जीव पाए जाते हैं, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है, बनता है। तो इन सबको अपन मिलाएं तो क्या बनता है? जैव विविधता की परिभाषा बनती है, जैव विविधता कहलाती है। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी जैव विविधता की, आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, जीव जंतुओं में पाई जाने विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता को ही जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को अलग अलग स्तर में भी बांटा गया है। तो इसके 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? प्रजातीय विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता, जिसको परतंत्र भी कहा जाता है, परतंत्र विभिन्नता। तो देखो, ये 3 स्तर है। प्रजाति का मतलब जीवों की जातियों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है। आनुवंशिकी का मतलब उनकी जो शरीर की संरचना है, जो एक शरीर की संरचना किससे छोटी से छोटी कई कौन सी होती है, जिनकी संरचना निर्धारित होती है जीन की संरचना के अनुसार उनकी विविधता। और पारिस्थितिकी के तंत्र की विविधता, पारिस्थितिकी का मतलब अलग अलग जैविक घटक जहां जहां रहते हैं उनके अनुसार उनकी विविधताएं पाई जाती है। पर देखते हैं रेगिस्तान में अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, वही बर्फीले इलाकों में क्या होते हैं? अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ये था जैव विविधता का मतलब क्या होता है इस शब्द का, इसकी परिभाषा और इसके स्तर कौन कौन से हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं जैव विविधता के स्तर से जो 3 स्तर हैं उसके बारे में, एक एक के बारे में अलग से डिटेल में देखते हैं। तो प्रजाति विविधता, देखो प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रजाति का मतलब क्या होता है। तो प्रजाति के अंदर देखते हैं जीवों का वह समूह जो दिखने में तो समान हो तथा आपस में जनन कर संतान पैदा करता हो, यानी जो जीव दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो आपस में जनन करके क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं प्रजाति कहलाता है। देखो अपन देखते हैं बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे अलग अलग गाय, उनकी क्या होती है, प्रजातियां होती है। जैसे गाय के बारे में बात करें तो गाय के बारे में अपन एक गाय बोलते हैं अमेरिकन गाय, एक होती है देसी गाय, एक होती है राठी गाय, एक होती है जर्सी गाय। तो ये आपस में क्या करते हैं, जो गाय है अमेरिकन गाय, वो अमेरिकन गाय से ही जनन करके क्या करेगी, संतान उत्पन्न करेगी। तो वो अमेरिकन गाय की क्या होगी, एक प्रजाति होगी। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग प्रजातियां होती है। जो जीव दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन आपस में जनन करके जो संतान उत्पन्न करते हैं, वहां पर एक प्रजाति होगी अमेरिकन गाय, एक प्रजाति होगी जैसे राठी गाय कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गाय एक जैसे जर्सी गाय, तो इन गायों को अपन क्या कह सकते हैं, ये अलग अलग प्रजातियां कहलाती है। अब देखो प्रजाति विविधता क्या हो जाती है, तो प्रजाति विविधता का मतलब क्या हो गया, प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता। तो देखो इसके बारे में किसी क्षेत्र विशेष में, अब ये पूरी सब जगह की बात नहीं करेंगे, एक विशेष क्षेत्र में, जैसे अपने कोई क्षेत्र बांट लेते हैं, जैसे राजस्थान का कोई एक क्षेत्र ले लिया, जैसे रेगिस्तान ले लिया, रेगिस्तान में भी अपन कोई क्षेत्र ले सकते हैं, जैसे जयपुर की बात कर सकते हैं, अजमेर की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से, या रेगिस्तान वाला जो भाग है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। यानी अगर मान लो कोई क्षेत्र ले लेते हैं अपन राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जीवों की कितनी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, उनकी कुल संख्या, यानी कितनी तरह की प्रजातियां पाई जाती है, 1000, 2000, 5000, तो उसकी कुल संख्या को क्या कहा जाता है, प्रजाति विविधता कहते हैं। तो ये था प्रजाति विविधता के बारे में। उसके बाद देखते हैं, देखो आपको अगर प्रजाति के बारे में पूछे तो ये लिखना है, और सिर्फ पूछे 1 नंबर में प्रश्न आता है, जैसे इस पार्ट में से 1 नंबर का भी प्रश्न आएगा, तो आपसे पूछे सिर्फ कि प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है, तो प्रजाति विविधता सिर्फ इतना लिखेंगे। और पूरा पूछता है 2 या 3 नंबर का, तो आपको ये दोनों ही परिभाषा लिखनी होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुवांशिकी विविधता। अनुवांशिकी विविधता का मतलब क्या होता है, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अनुवांशिकी इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता अनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है, या विविधता कहलाती है। एक ही प्रकार के जीव होते हैं, एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं, अलग अलग सदस्य हैं, उनके बीच में भी क्या होती है, अनुवांशिक इकाई जीन के कारण अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं इंसान के बारे में, तो एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसकी जो अनुवांशिकी संरचना होती है, जीन की इकाई होती है जीन, जिसकी इकाई के कारण उसकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। वैसे ही क्या है, बहुत सारे अलग अलग जीवों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में, इसमें सभी में क्या होते हैं, जीन के कारण उनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो उसकी जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जीन के कारण जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विभिन्नता। जैसे अपन घर में मान लो कोई पौधा लगाया है, अपन मान लो घर में कोई पौधा लगाते हैं, गेंदे का फूल भी लगाते हैं, तो कई बार गेंदे का फूल लगता है, एक फूल उसका कलर अलग दिखने लग जाता है, एक ही फूल होता है जिसका कलर अलग हो गया। एक पौधे का जो फूल लग रहा है, एक पौधे का जो फूल है वो अलग कलर के हैं, हालांकि बीज सेम ही था, आपने उसी से यूज किया था, लेकिन एक पौधे का कलर अपने को अलग दिख रहा है, तो वो वहां क्या होगी, जीन की विषमता। जैसे अनुवांशिकी वाले पार्ट में पढ़ा था अपने मटर के पौधे का, तो उसमें क्या होता है, मटर के पौधों का अलग अलग साइज हो गया, उनके फूलों का कलर अलग था, ठीक है, उनके बीज का कलर अलग था, तो ये वो क्या थी, अनुवांशिकी विभिन्नता थी, विविधता थी वहां पर, अनुवांशिक विविधता। आगे बात करते हैं, किसी प्रजाति के सदस्यों में अनुवांशिक विभिन्नता जितनी अधिक होगी। अब अनुवांशिक विभिन्नता जितनी अधिक होती है, तो उस जाति का विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो अनुवांशिक विभिन्नता के कारण क्या होते हैं, जीव अपने आप को धीरे धीरे उस मतलब परिस्थिति की तंत्र के अंदर ढाल लेते हैं, मतलब उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई जीव बाहर से या धीरे धीरे रेगिस्तान में रहने लग गया अपने गर्मी के इलाके में, तो वो धीरे धीरे उनकी प्रजाति इस तरह से बन जाएगी कि वो गर्मी में रहने लायक बन जाएगी। जो बर्फ पे रहने वाले हैं धीरे धीरे उनकी जातियों में, तो वो बर्फ पे भी रह रहे हैं और यहाँ भी रह रहे हैं, तो उनकी प्रजाति खत्म होने का खतरा बहुत कम रह जाता है। तो अगला देखते हैं इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रकार इसका, जैव विविधता का तीसरा स्तर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, तो इसके अंदर देखते हैं
देखो पृथ्वी में विभिन्न परिस्थिति तंत्र की भिन्न भिन्न भौगोलिक पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण जीव जंतुओं व पौधों में पाई जाने वाली भिन्नताई पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता कहलाती है। देखो क्या मतलब हुआ इसका। पृथ्वी पर अपन देखते हैं विभिन्न तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हुआ, देखो कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर क्या है जैसे समुद्र है, तो इस तरह के बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं जहां पर क्या है जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसके कारण जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर अपने भालू यहाँ पर भी होते हैं, भालू जो ब्लैक कलर के होते हैं, वही भालू अपन देखेंगे जो बर्फीले इलाके में होते हैं तो वो व्हाइट होते हैं। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं पाई जाती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता, जिसके अंदर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे में इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता अपने को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यूज किया इसका मतलब क्या होता है। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब स्थान विशेष पर जैव व अजैव घटकों के अंतर क्रिया से निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे बात करें किसी स्थान विशेष स्थान पर, जैसे अपने रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। रेगिस्तान के अंदर जो जैव और अजैव घटक हैं, जैव का मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह सब, और अजैव का मतलब यहाँ की मिट्टी हो गया, यहाँ का पर्यावरण हो गया, वायुमंडल सब कुछ यहाँ का, राजस्थान अपने जो रेगिस्तान का घटकों के अंतःक्रिया आपस में क्रियाओं से ही तो पौधा होता है। क्या कोई भी जीव अजैव घटक के बगैर रह सकता है क्या? जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब उसको अजैव घटक में आते हैं, तो इसके बगैर कोई जीव भी नहीं रह सकता। तो जैव और अजैव के बीच घटकों के बीच क्या होते हैं, अंतःक्रिया, आपस में क्रियाएं होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो तंत्र निर्मित होता है, जो तंत्र बनता है, उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे उदाहरण के लिए देखो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देख सकते हैं घास के मैदान होते हैं, ठीक है, पहाड़ हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, तो इस तरह के काफी पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो ये था इसका तीसरा स्तर। तो ये थे जैव विविधता के स्तर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं वैश्विक जैव विविधता। वैश्विक जैव विविधता का मतलब क्या होता है, देखो पूरे विश्व के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता, यानी पूरे विश्व के जीव के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती है पूरे विश्व के जीवों के मध्य, जीव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सभी, उसके मध्य विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वैश्विक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर प्रजातियां 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है। लगभग 50 लाख से 300 लाख की प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसमें वैज्ञानिक 17 से 20 लाख प्रजातियां ही पहचान पाए हैं। यानी जिसके अंदर से 50 से 300 लाख तरह की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है 17 से 20 लाख तक की प्रजातियां पहचान पाए हैं, और इनकी पहचान नहीं हो पाई अपने पूरे विश्व के अंदर। उसके बाद आगे बात करें, पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण असमान है, यानी पृथ्वी पर सभी जगहों पर जैव विविधता अलग अलग तरह से है। कहीं पर जैव विविधता ज्यादा है तो कहीं पर कम है, यानी कहीं पर तो बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के जीव बहुत रहते हैं, कहीं पर क्या है, कम है। भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। भूमध्य रेखा यानी अपने पृथ्वी है ये, इसके बीचों बीच में यहाँ पर ये क्या है, भूमध्य रेखा, इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर बहुत अधिक क्या है, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं, यानी इससे इधर भी दूर जाएं चाहे इधर भी दूर जाएं, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाएगी, जीव जंतुओं की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों तरह की यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक सर्दियां होती है, यानी बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक ठंडे इलाके हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे जीवों की क्या हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, जैव विविधता। यहाँ पर तापमान क्या है, लगभग एक जैसा होता है, निरंतर तापमान, सामान्य तापमान रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैव विविधता अलग पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य व दक्षिण अमेरिका, जो मध्य अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो अपना एशिया है जिसके अंदर भारत स्थित है, ठीक है, अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया संपन्न है, यानी इसमें बहुत तरह की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों की इनकी प्रजातियां बहुत अधिक पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 2/3 प्रजातियां, विश्व की लगभग 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 पूरे विश्व में। अगर 2/3 का मतलब होता है लगभग
66.67%, यानी पूरे 3 भाग करें तो 2 भाग के बराबर उस प्रजातियां। कैसेरुक प्राणी 30%। देखो कैसेरुकी प्राणी कौन से होते हैं? जिसके प्राणियों के बीच रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे इंसानों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर पाई जाती है उसे कैसेरुक प्राणी कहते हैं। ये 30% है। और कीटों की संख्या 90% प्रजातियां उपरोक्त क्षेत्र के अंदर, यानी ये कहां पाए जाते हैं? एक तो मध्य दक्षिणी अमेरिका यहाँ, और दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य रेखा के आसपास, यहाँ के इलाके के आसपास ये सारे के सारे पाए जाते हैं। यानी 2/3 प्रजातियां, विश्व की 2/3 प्रजातियां। कशेरुक प्राणियों की 30% और कीटों की लगभग 90%। बाकी पूरे क्षेत्र में क्या है? बाकी पूरी पृथ्वी पर मात्र 10% रह गया। तो यानी बहुत सारी यहाँ पर जैव विविधता है, जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल 7% है। यानी पूरी पृथ्वी 100% माने ये 100% है। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ 7%, इतने से भाग में 7% भाग में ही ये सारे के सारे इतनी तरह की प्रजातियां, यानी इतनी तरह की जैव विविधता यहाँ पर मिलती है। तो ये था अपने जैव विविधता के बारे में। तो आपको ये समझ में आएगा, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई सलाह या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और आपसे एक विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।